जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लाइव है तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो है कौन थे? तो याद रखिएगा रामानंद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। रामानंद जो है वो कबीर के गुरु थे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा मैघर जो वाराणसी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो है वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे गौड़िया संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। गौड़िया संप्रदाय से जो है चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना जो है वो किसने की? तो याद रखिएगा बल्लभाचार्य ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बल्लभाचार्य ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को जो है वो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वैष्णव कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। सारा क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा केरल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। केरल में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता जो है कौन है? तो याद रखिए कबीर जो है वो बीजक का रचयिता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बीजक का रचयिता जो है वो कबीर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो पति का नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा राजकुमार भोजराज था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। राजकुमार भोजराज था मीराबाई के पति का नाम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि जाति पाति पूछे न कोई हरि का भोज सो हरि का हो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो याद रखिएगा रामानंद की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। रामानंद के जो कबीर के गुरु थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दास बोथ के रचयिता कौन है? दास बोथ के रचयिता जो है वो कौन है? तो ये जो है तुलसीदास है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। तुलसीदास है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, तो याद रखिएगा जो अभी पाकिस्तान में है लाहौर। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक जो है किसे किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल और उड़ीसा का वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो याद रखिए चैतन्य को जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चैतन्य को जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान है? तो किसका जो है वो किस चंडीदास का किस भाषा का? तो बंगाली भाषा का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों का भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? किसे जो है वो रोका है? तो याद रखिए यहाँ पे 15 का जो है वो हो जाएगा रामानुजाचार्य को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। रामानुजाचार्य को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? तो कौन था? तो याद रखिए 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्बाचार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसका वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में बिठोवा व बिठल विष्णु का एक नाम आंदोलन के केंद्र कहाँ था? तो आंदोलन केंद्र जो कहाँ था? यदि पठानपुर था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। पठानपुर था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने भगवत गीता का पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में गणेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ज्ञानदेव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है ज्ञानदेव, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि संस्कृत देश देव भाषा है तो क्या मेरी मृत भाषा दस्यु भाषा है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है मतलब यह जो है वो किसने कहा है? तो याद रखिए एकनाथ ने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा। एकनाथ ने कहा है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे रे रचयिता कौन है? ये इसके रचयिता जो है कौन है? तो याद रखिएगा हमें इसके रचयिता जो है नरसिंह मेहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा नरसिंह मेहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, गुजरात के जो है वो प्रसिद्ध संत थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो किस समुदाय का अनुयायी था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा शिव नारायण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा शिव नारायण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य जो है वो किसे असम का चैतन्य जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे शंकर देव को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा शंकर देव को जो असम का चैतन्य कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो यहाँ पे कौन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तो नागार्जुन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा नागार्जुन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे रामानुज आचार्य, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रचारित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो रामानंद, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा रामानंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षाओं द्वारा जो है वो फैला था? तो याद रखिए यहाँ पे 27 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा संत ज्ञानेश्वर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा संत गणेश्वर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा रामानुज आचार्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा रामानुज आचार्य, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो केरल के किस गांव में हुआ था? तो याद रखिए केरल का जो है वो किस गांव में हुआ था? तो कलाड़ी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कलादी में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो कौन से मुगल सम्राट के जो है वो समकालीन थे? तो याद रखिएगा जहांगीर के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा जहांगीर के समकालीन थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रमानुसार यहाँ पे कौन जो है वो सही क्रम में लिखा हुआ है? तो याद रखिए यहाँ पे कौन जो होगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे जो है सही क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने जो हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे रामानंद ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा रामानंद ने, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा रामदास थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु जो है कौन थे? तो रामदास थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो किसने जो है गीतों का माध्यम बनाया? तो याद रखिए चैतन्य महाप्रभु, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है चैतन्य महाप्रभु, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक जो है कौन थे? तो शंकराचार्य थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा शंकराचार्य थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन थे? तो जयदेव थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है जयदेव जो है वह गीत गोविंद के रचयिता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन के प्रतिनिधित्व किया? तो किसने जो इस आंदोलन के जो है वो प्रतिनिधित्व किया? तो शंकरदेव ने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्य है, यह किसका कथन है? यह जो है किसका कथन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे शंकराचार्य का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा शंकराचार्य का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित किसे कुछ विचारकों ने प्रछन्न में बौद्ध की संज्ञा दी है? तो किसे जो है प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य को दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा शंकराचार्य को दी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नदिया या
नवद्वीप है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा नवद्वीप, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा नरेश प्रताप वरुड किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट होगा चैतन्य का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? किसे जो है गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी जो है वो करेक्ट होगा चैतन्य को कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि वालसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता जो है कौन थे? तो मलुक दास थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा मलुक दास थे, तो याद रखिएगा। आपका जो 43 में जो है कितना स्कोर हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।